गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उसे हासिल होती है मेरे दोस्त, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड, क्रॉस मेंडल्स के इम्पोर्टेंट रूल्स, उन्होंने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया। मैं मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको इतना आसान तरीके से बताऊंगा, शायद आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। मैं बिल्कुल सॉल्व करके दिखाऊंगा, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा लेकिन वेरी इजी लैंग्वेज में आपको मैं सिखाऊंगा ताकि आप सारे क्वेश्चंस कर लें। ओके, तो आप जरूर देखें स्टार्टिंग से एंड तक। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स। आज हमारा जो मेन टॉपिक अभी फिलहाल है वो है ग्रेगर मेंडल, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसको अभी डील करेंगे। तो देखिए आप, ग्रेगर मेंडल, इनका जो वर्किंग पीरियड था 1822 टू 84, ये आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यू में। 1822 टू 84, ओके। ही वाज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क, वो क्या थे? ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। बेसिकली ही इज रेफर्ड टू एज ए फादर ऑफ जेनेटिक्स। उनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, उनके जेनेटिकल डिस्कवरीज की वजह से। और ही इज रेफर्ड टू एज ए टीचर ऑफ टीचर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, टीचर ऑफ टीचर्स। मतलब ऐसा माना जाता है कि उन्होंने टीचर बनने के लिए एग्जाम दिया था, लेकिन वो अनलकीली उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। लेकिन जो बाद में उन्होंने अपनी डिस्कवरी की ना, खोज की, इसकी वजह से उनको टीचर ऑफ टीचर्स बोले जाने लगा। ओके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी जेनेटिक्स की। सो ही वाज रेफर्ड टू एज अ टीचर ऑफ टीचर्स। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। ही गेव मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसको दिया। ओके, ही टुक, अब देख लेते हैं उन्होंने कुछ खास जो लिया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से बार बार क्वेश्चन दिया था, ही टुक पी प्लांट, यानी एक क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने किस प्लांट को लिया अपने एक्सपेरिमेंट में। सो ही टुक पी प्लांट, उसका बॉटनिकल नेम भी पूछता है। उसका बॉटनिकल नेम था पाइसम सटाइवम। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखेंगे। ही टुक पी प्लांट, जिसका नाम क्या था? नेम वाज पाइसम सटाइवम। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ से रीजन भी पूछता है, व्हाट वाज द बेसिक रीजन व्हाई ही टुक ओनली पी प्लांट, यानी सिर्फ पी प्लांट को ही उन्होंने क्यों लिया। तो एक तरफ से हम ये भी बोल सकते हैं ये उनका गुड लक था, लक अच्छा था कि इन्होंने पी प्लांट ही लिया। और जो उनके दिमाग में या जो भी रीजंस थे उसको देख लेते हैं। फर्स्ट यू सी, द लाइफ स्पैन ऑफ दिस प्लांट इज शॉर्ट, यानी जो लाइफ स्पैन है पी प्लांट का वो शॉर्ट होता है। मतलब मैचुरेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक, बोने से लेके काटने तक का समय बहुत कम लगता है। ओके, मेनी जनरेशन, मतलब कि कई सारे फसल, मतलब कि बहुत सारे जनरेशंस कम समय में ग्रो किया जा सकता है और उसका रिजल्ट देखा जा सकता है जल्दी जल्दी, ठीक, ताकि और फर्दर स्टडी की जा सके, स्टडी डेप्थ में की जा सके, तो कम समय में ज़्यादा जनरेशन इसके ग्रो किए जा सकते हैं, इसलिए मेंडल ने इसको सेलेक्ट किया था। सेकंड, मेनी वैरायटीज वर प्रेजेंट इन ट्रू फॉर्म विच प्रोड्यूस सेम टाइप जनरेशन आफ्टर जनरेशन। बोला है कि बहुत सारे इसमें ऐसी वैरायटीज थी ना जो ट्रू फॉर्म में थी। ट्रू फॉर्म का मतलब, जैसे अगर हम बात करें फ्लावर कलर हो गया, तो इसमें पर्पल हो गया, व्हाइट, तो ये जो फ्लावर कलर है वो तो कैरेक्टर हो गया और पर्पल और व्हाइट उसके ट्रेट हो गए, ठीक। तो इसके अंदर ना फ्लावर कलर, सीड शेप, पॉड शेप, इस टाइप के बहुत सारे क्या थे, वैरायटीज थे। और जब उसको वो क्रॉस करा रहे थे मेंडल, तो इस जनरेशन के बाद जो अगला जनरेशन है ना उसमें भी सेम रिजल्ट आ रहा था। यही है मतलब किसका, यहाँ पे ट्रू फॉर्म का। ओके, मतलब कि उसमें मिक्सिंग नहीं हो रही थी। ट्रू फॉर्म का मतलब अगर फ्लावर कलर्स को लिया जाए, फ्लावर सीड कलर को लिया जाए, तो वो जो वैरायटीज थी वो अगले जनरेशन तक सेम आती थी, ट्रू वैरायटीज प्रेजेंट थी। ये इसलिए इनको सेलेक्ट किया गया। वो किस फॉर्म में प्रेजेंट थी? ट्रू फॉर्म में। क्यों? क्योंकि वो सेम रिजल्ट दे रही थी हर जनरेशन में। इस जनरेशन के बाद अगले जनरेशन में भी सेम रिजल्ट
सो इससे क्या सिद्ध हुआ कि वो ट्रू फॉर्म में थी, इसलिए उसको मेंडल ने सेलेक्ट किया। नेक्स्ट, मेनी वैरायटीज ऑफ पी वेयर अवेलेबल इन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। फिर इन्होंने इसको पी प्लांट को सेलेक्ट करने का एक सबसे बड़ा ये भी रीजन था कि उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स थे और उनके अल्टरनेटिव फॉर्म्स थे। कैरेक्टर्स किसको हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट हो गया कैरेक्टर, और उसमें टॉल और ड्वार्फ वो हो गए उसके ट्रेड्स। ठीक, तो ऐसे अगर हम बात करें फ्लावर कलर हो गया, सीड कलर हो गया, सीड शेप हो गया, हाइट ऑफ द प्लांट हो गया, पॉड कलर हो गया, ये बहुत सारे उसके कैरेक्टर थे और उन सब के अल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट थे। जैसे अगर हम हाइट की बात करें तो टॉल, ड्वार्फ, फ्लावर कलर की बात करें तो पर्पल और वाइट, सीड कलर की बात करें तो येलो एंड ग्रीन। मतलब ये दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट थे जिसको ये इजीली ऑब्जर्व कर सकते थे, कंपेयर कर सकते थे और अपने रिजल्ट को एनालाइज कर सकते थे, इसलिए इन्होंने पी प्लांट को लिया। और सबसे लास्ट और सबसे खास बात थी इनके सिलेक्शन की, पी आर सेल्फ पॉलिनेटेड। सेल्फ पॉलिनेटेड का मतलब सेम प्लांट में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट थे, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन उसके अंदर अपने आप हो जाता था। ठीक, और अगली क्या खास बात थी, इट कैन बी प्रिवेंटेड, यानी इसको जब मेंडल चाहते थे कि हमको इस प्लांट या इस फ्लावर के अंदर हमको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना है, हमको दूसरे प्लांट से इसको क्रॉस करना है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन करना है, तो वो क्या करते थे ना, वो इमस्कुलेशन कर देते थे। इमस्कुलेशन का मतलब कटिंग एंड रिमूवल ऑफ, इमस्कुलेशन का मतलब होता है कि जो स्टेमेंस होते थे ना, स्टेमेंस यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको वो काट के निकाल देते थे। अगर एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कट करके निकाल देना, ये इमस्कुलेशन हो गया। बैगिंग किसको बोलते थे, जो पिस्टिल था यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था उस पे वो छोटा छोटा बैग बना के, कवर, झोला बोलते हैं ना, बैग कवर बना के, मान लो पिस्टिल है इसके ऊपर पहना देते थे। अब पहना दिए तो अब इसका पॉलिनेशन नहीं हो, स्टेमन को भी कवर करके कर देते थे। तो ये ऐसा करके इसको चाहे तो क्रॉस पॉलिनेशन कर देते थे, चाहे तो सेल्फ पॉलिनेशन कर देते थे। तो इमस्कुलेशन एंड बैगिंग आर द प्रोसेस विच आर हेल्पफुल फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, दे प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, यानी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देते हैं। अगर प्लांट में अगर आपको चाहिए क्रॉस पॉलिनेशन तो आप इमस्कुलेशन और बैगिंग कर सकते हैं। यही किया था मेंडल ने और इसीलिए इन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। तो हमने आपको बेसिकली 1 2 3 4 रीजंस बताए, ठीक है ना। यही मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से मेंडल ने इस पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। ओके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, सो फर्स्ट वी विल क्लियर इट्स डेफिनेशंस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनो मीन्स होता है एक, मोनो मीन्स क्या होता है, एक, यानी मेंडल ने जब सिंगल कैरेक्टर्स को क्रॉस कराया, उनके बीच में जो क्रॉसिंग कराई, उसको हम जब स्टडी करते हैं ना, उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। जैसे देखें आप, यानी इसका जो रेशियो मिलता है क्रॉस करने के बाद, जो रिजल्ट, उस रेशियो को बोल रहा है रेशियो ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ टू डिफरेंट ट्रेट। यानी देखिए आपका, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था ट्रेट क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है। ट्रेट का मतलब जैसे हाइट हो गया कैरेक्टर, ट्रेट हो गया टॉल और ड्वार्फ। तो बोल क्या रहा है कि जब आप क्रॉस करा रहे हैं, यानी आप सिंगल कैरेक्टर, यानी अगर एक ही कैरेक्टर के, यानी मोनोहाइब्रिड का मतलब सिंगल होता है, मोनो मतलब वन, यानी आप एक सिंगल कैरेक्टर को लेके जब क्रॉस करा रहे हो, जो सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराएंगे आप, तो उसके दो ट्रेट लेंगे ना। सपोज करो हाइट ले लिया तो आप उसको बोलेंगे कि ये टॉल है, ये ड्वार्फ है। तो एक कैरेक्टर के जो ट्रेट्स का आपने क्रॉस कराया, उसके बाद जो आपको रेशियो मिला ना, उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सिंगल कैरेक्टर, एक कैरेक्टर होगा जैसे हाइट, तो उसके ट्रेट कितने होंगे, दो। तो आप एक कैरेक्टर को लेके जब क्रॉस करा रहे हैं, उसके ट्रेट्स का क्रॉसिंग करा रहे हैं। कैरेक्टर ले लिया हाइट, तो आपने क्रॉस कराया किसका, टॉल और ड्वार्फ प्लांट का जो आपने क्रॉस कराया, एक ही कैरेक्टर था ना, उसको हम मोनोहाइब्रिड बोलते हैं। दूसरा डेफिनेशन देखें इसका, क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स। यहाँ टू प्योर पेरेंट्स कौन है, प्योर का मतलब एक टॉल और एक ड्वार्फ, डिफरिंग इन अ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कह रहे हैं कि दो पेरेंट होंगे, लेकिन वो आपस में जो उनका कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, मतलब जो ट्रेट्स होंगे वो क्या होंगे, जो कैरेक्टर होगा ना वो कॉन्ट्रास्टिंग होगा। मतलब अगर मान लो अगर आपने कैरेक्टर सेलेक्ट किया है हाइट का,
तो एक टॉल और एक ड्वार्फ, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। समझ में आएगा? तो कुल मिला के आपको बस याद रखना है कि इसमें एक कैरेक्टर का हमको क्रॉस करना है और उसके जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होंगे उनके बीच का क्रॉसिंग कराना है। ठीक, तो अभी आप देख लो हम कैसे इसको क्रॉस कर रहे हैं। मोनो मीन्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ओके, विच वाज परफॉर्म बाय मेंडल। तो सी हमको यहाँ पे वी हैव टू टेक टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यानी अगर हम बात करें तो पेरेंट्स हैं, यानी पेरेंट्स किस टाइप के होंगे आपके, एक होगा आपका कैपिटल टी यानी टॉल। देखिए जो डोमिनेंट एलील्स होते हैं उनको आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और जो रिसेसिव होते हैं उनको वही वर्ड होगा, सेम लेटर बट इन स्मॉल लेटर। ये हो गया अगर आपका टॉल, ठीक, टॉल हो गया तो आप इसको क्रॉस कराएंगे किससे, ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब हो गया आपका स्मॉल टी, DWARF। अल्फाबेट सेम लेना है, यही बच्चे गलत करते हैं, टी ले लेंगे इधर और डी ले लेंगे इधर, ये गलत है। कैपिटल टी अगर डोमिनेंट आपने लिया है तो इसका जो स्मॉल लेटर में जो टी है ना वही आप ड्राफ्ट कर लेंगे। डन। अब देखो हमने देखा है क्या कि जो पेरेंट्स होगा तो इनका अब रिप्रोडक्शन सिस्टम में हमने क्या देखा था, मियोसिस होगा यानी गैमेट्स बनेंगे सेक्स सेल्स में, ऐसा होता है ना। तो अब मान लो यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स का। गैमेट्स में मियोसिस होगा यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इधर से मान लिया हम एक आ गए और इधर से एक स्मॉल टी बन गया, कैपिटल टी है स्मॉल टी। अब यहाँ जब F1 जनरेट फर्स्ट फ्लियल यानी आप इसको जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है इसका फर्स्ट फ्लियल जो जनरेशन है उसमें इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा आपका, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी कैपिटल टी है यानी ये डोमिनेंट जीन है। डोमिनेंट एलील्स किसको बोलते हैं आप, यानी वो एलील्स जो कंट्रास्टिंग एलील है यानी जो दूसरा एलील है उसके प्रेजेंस में भी खुद को एक्सप्रेस कर दे, आप इसको डोमिनेंट बोलते हैं। ठीक, और रिसेसिव किसको बोलते हैं, जो दूसरे एलील के प्रेजेंस में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसको आप रिसेसिव बोलते हो। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लो अगर क्लास में टीचर्स हैं तो सब लोग बिल्कुल शांत बैठे होते हैं, तो टीचर कौन हो गया, डोमिनेंट जीन हो गया, डोमिनेंट एलील हो गया। वही टीचर क्लास से बाहर तो सब अब एक दूसरे से कोई किसी से मतलब नहीं, अब कूदना स्टार्ट करते हैं, हल्ला करना स्टार्ट करते हैं, दिस इज रिसेसिव। ठीक, टीचर आया फिर शांत, टीचर क्लास से बाहर फिर कूदना स्टार्ट। टीचर का आना मीन्स टीचर इज ए डोमिनेंट जीन, वो आ गया, वो खुद को रिप्रेजेंट करेंगे, ही विल टीच, जो करना है वो करेंगे। आप बच्चे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, वो बैठे रहेंगे दबे रहेंगे, उनसे अपना कैरेक्टर वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। लेकिन हाँ जब टीचर एब्सेंट है यानी जो डोमिनेंट एलील है वो नहीं है तो जो छोटे बच्चे हैं ना, क्लास में जो बच्चे हैं, दे विल स्टार्ट शाउटिंग, हाउलिंग, ये हो गया, यानी इनके एब्सेंस में अपना कैरेक्टर शो करेंगे, ये रिसेसिव हो गए। टीचर हो गए डोमिनेंट, बच्चे हो गए रिसेसिव। अब देखो यहाँ पर क्या, यानी यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट आया कि यहाँ पे अगर हमने बोला कैपिटल कैपिटल टॉल रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल टी ड्वार्फ, तो रिजल्ट है यानी यहाँ पे जितने भी प्लांट्स बनेंगे ना ऑल आर टॉल। ये आपका फर्स्ट पीरियड जनरेशन हो गया, ओके, ये हो गया फर्स्ट पीरियड। अब हम चल रहे हैं किधर की तरफ, सेकंड पीरियड। अब मान लो यहाँ पे जब ये अगर हम इनको फिर अब सेकेंड पीरियड जनरेशन के लिए हम इनको क्या मान ले रहे हैं, अगर पेरेंट्स, तो इनका फिर क्या बनेगा, गैमेट बनेगा ना, सिंपल। अगर इसका फिर गैमेट बनेगा तो अगर हम इसका गैमेट बनाने का मतलब कि देखो आप अगर चेकर बोर्ड से अगर आप चलें, चेकर बोर्ड बनाना बिल्कुल जरूरी और आसान भी होता है क्योंकि आप इससे इजीली चीज़ों को, गैमेट बनेगा तो एक कैपिटल टी सेपरेट हो जाएगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। आप ये क्या कर रहे हो, आप तो मेंडल ने जो फर्स्ट पीरियड जनरेशन के जो प्रोडक्ट मिला उसका फिर उन्होंने सेल्फ पोलिनेशन कराया। क्या कराया, सेल्फ पोलिनेशन, ताकि और अच्छा रिजल्ट देखा जा सके कि जो इनके जो ये जीन्स थे यानी जो जीनोटिपिक एक्सप्रेशन थे उनको और क्लियर करने के लिए उन्होंने कौन सा क्रॉस कराया, जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ था ना इसी का सेल्फ पोलिनेशन यानी सेल्फिंग कराया। और उसमें उन्होंने क्या देखा कि सपोज करो कैपिटल टी था, ये भी कैपिटल टी, यानी ये इसमें हो गया आपका कैपिटल टी स्मॉल टी
कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब देखो ये बहुत खास था रिजल्ट इसका। इसमें जैसे आप एक साइड जो मान लो कि आपने ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, आप लेफ्ट साइड वाला कैरेक्टर मतलब जो एलील है उसको भी रखते हैं और बॉटम से, लेफ्ट से लिया, राइट बॉटम से, टॉप से लिया, फिर लेफ्ट से लिया, टॉप से लिया, फिर इसको लेफ्ट से लिया और फिर टॉप से। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि एक बार लेफ्ट से लेते हैं, टॉप से लेते हैं, फिर यहाँ से लेफ्ट से लेंगे और टॉप से। तो इसमें जो रेशियो मिला ना वो देखो आपको क्या मिला, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये हमको ये जो 4 रेशियो मिले थे, ये 4। अब इसमें देखो जो अब हम इसको बोलते हैं क्या, उन्होंने बोला था कि फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। हमने इससे पहले वाले क्लास में शायद बताया था। फिनोटिपिक रेशियो का मतलब कि जो फिजिकल कैरेक्टर डिसाइड करते हैं उनको फिनोटिपिक बोलते हैं। उदाहरण देखें, फिनोटिपिक रेशियो अगर हम यहाँ पे बात करें, फिनोटिपिक क्या है, फिनोटिपिक रेशियो था इसमें देखो टॉल टॉल टॉल, यानी यहाँ पे कितने टॉल प्लांट थे 3 और कितने ड्वार्फ थे 1। तो ये जो रेशियो हो गया ना 3:1, ये हो गया आपका फिनोटिपिक रेशियो। यानी 3 इस 4 में से 3 टॉल प्लांट मिले थे और 1 ड्वार्फ प्लांट मिला। अब इसके हम जीनोटिपिक रेशियो के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में? जीनोटिपिक रेशियो के बारे में। यानी यहाँ पे जो फिजिकल फीचर्स थे उसको आप फिनोटिपिक रेशियो बोलते हैं। फिनोटिपिक का मतलब जो विजिबल फीचर, जैसे ये पौधा टॉल है कि ड्वार्फ, ये हमको दिख रहा है नाक से, ये हो जाएगा आपका फिनोटिपिक रेशियो। और जो उसका जीन कंपोजिशन होता है वो हो गया उसका जीनोटिपिक रेशियो। मतलब समझे आप, यहाँ 3 टॉल और 1 ड्वार्फ दिख रहा है कि टॉल माने लंबा है और 1 छोटा है, ये फिनोटिपिक हो गया। तो जीनोटिपिक क्या है? जीनोटिपिक का मतलब उसका जेनेटिक फीचर है, यानी उसके अंदर जो उसके जो जीन्स का जो जीन फीचर है उसको आप क्या बोलते हो? जेनेटिक। इसमें हम ये देखते हैं ना कि होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। तो आप देखो ये एक कैपिटल टी अलग बन गया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी अलग बन गया, और ये स्मॉल टी अलग बन गया। तो यहाँ हमको क्या रेशियो मिला? एक था जिसमें कैपिटल टी यानी होमोजाइगस, ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस, ये टॉल, ये हेट्रोजाइगस, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी है तो टॉल ही, लेकिन एक इसमें कैपिटल टी है स्मॉल टी है, ठीक। यानी एक डोमिनेंट जीन है और एक रेसेसिव जीन, और ये दोनों क्या है? बोथ आर रेसेसिव जीन्स। तो यहाँ फिर एक हमको क्या रेशियो मिल गया? 1। यानी होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस। तो ये जो रेशियो जो जीन का कॉम्पोजिशन दिखा ना उसको हम जीनोटिपिक रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीनोटिपिक रेशियो इसका क्या आ जाएगा? जीनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू 1:2:1। आई होप ये आपको समझ में आया। फिर से एक बार हम क्विक रिवीजन कर ले रहे हैं इसका। देखना, इसमें हमने बेसिकली एक कैरेक्टर के बारे में का क्रॉस कराया, सिंगल कैरेक्टर, इसीलिए इसको बोला गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इसके सिंगल कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स लिए गए, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी टॉल प्लांट इसको क्रॉस कराया मेंडल ने ड्वार्फ प्लांट से। तो इसका जब गैमेट्स बना तो डबल टी कैपिटल टी तो सिंगल आएगा ना, जैसे स्पर्म या ओवम तो सिंगल, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे यहाँ, इसका रिडक्शनल डिवीजन होते हैं कैपिटल टी, ये स्मॉल टी। अब जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ अगेन 2n इज रीस्टोर्ड, ठीक। यानी हमको F1 फर्स्ट पीरियड जनरेशन में सारे जो प्लांट मिले कैपिटल टी की वजह से डोमिनेंट ट्रेट है, यानी सब सारे कैसे मिले? टॉल मिले। फिर अब हमने F2 के लिए क्रॉस कराया तो उन्हीं जो हमको जो F1 जनरेशन में जो रिजल्ट मिला था उसी का मेंडल ने सेल्फिंग कराया। सेल्फिंग का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी ये पेरेंट्स में भी है, मतलब जितने प्लांट्स थे सबके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जीन प्रेजेंट था। तो आप कोई भी 2 प्लांट को लेंगे तो एक में कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे में भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। फिर से क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर आप वर्टिकल से भी मतलब ऊपर से भी एक लेते हैं और बगल से भी, ऊपर से भी और बगल से लेने के बाद हमको जो रेशियो मिला कैपिटल टी यहाँ मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। यानी फिनोटिपिक रेशियो की हमने बात की, बोला कि फिनोटिपिक रेशियो क्या है? तो जो विजुअल फीचर होता है ना
कि मतलब कौन सा कैसा दिख रहा है। जैसे टॉल दिख रहा है, बहुत बड़ा बड़ा प्लांट, शॉर्ट दिख रहा है आँख से, इसको फिनोटिपिक रेशियो बोलते हैं। और जो इसका जीन का कंपोजिशन होता है उसको हम जीनोटिपिक रेशियो बोलते हैं। देखो इसमें कितने प्लांट टॉल थे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल, यानी 3 टॉल प्लांट थे और एक ड्वार्फ प्लांट था, छोटा प्लांट था। तो ये हो गया आपका 3:1 हो गया आपका कौन सा रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। जब जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो उसमें हम ये देखते हैं कि होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट और रिसेसिव के अलग अलग जो एलील्स होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है। आप देखें कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल, स्मॉल टी होमोजाइगस ड्वार्फ, ये दो अलग हो गए। कैपिटल टी स्मॉल टी यानी ये आपके हेटेरोजाइगस थे। तो इसमें कितना रेशियो मिला, एक लंबा प्लांट था, एक ड्वार्फ प्लांट था, और जो दो थे वो क्या थे, ये भी प्लांट तो टॉल ही थे लेकिन इनका जेनेटिक कंपोजिशन हेटेरोजाइगस था, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें जीन प्रेजेंट था। तो इसके बेसिस पे हमने क्या देखा, इसका जो जेनेटिक रेशियो आया 1:2:1। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अगर हम बात करें कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है, तो ये है वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखें। डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटली आप इसको कई बार देख के प्रैक्टिस करके भी कर सकते हो। ओके, so thank you। अब देखते हैं सेकंड क्रॉस, डाइहाइब्रिड। देन वी आर गोइंग टू सी टुडे डाइहाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस देखेंगे हम, डाइहाइब्रिड। इससे पहले हमने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें सिंगल कैरेक्टर का क्रॉस किया गया, उसके ट्रेड्स का, कैरेक्टर एक था, उसके जो 2 ट्रेड थे अपोजिट उनको क्रॉस किया गया, उससे जो हमको रिजल्ट मिला F1 F2 में, उसको हमने बोला मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस बोल रहा है। क्या बोला है, डाइहाइब्रिड, या अगर डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड, यहाँ पे अब कितने कैरेक्टर्स लोगे आप इसमें लोगे 2 कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर्स ले लेंगे आप, 2 कैरेक्टर्स, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइहाइब्रिड। अब देखो कैरेक्टर्स लेने के लिए आपको मैं बोल रहा हूँ, मेंडल ने बेसिकली कितने कैरेक्टर्स पे स्टडी किया था, पीके ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स लिया था। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स पे स्टडी किया था। कितने कैरेक्टर्स लिया था उन्होंने, कंसीडर किया था 7 कैरेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर पूछेगा तो वो हो गया आपका 7 कैरेक्टर्स। अब भैया देखो, आपको वो सारे कैरेक्टर्स आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, ठीक, प्लस उसमें कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर आपको मान लो 2 कैरेक्टर दे दिए गए, जैसे राउंड, रिंकल्ड, तो यू शुड नो विच इज डोमिनेंट एंड विच इज रिसेसिव, आपको पता होना चाहिए। वो क्वेश्चन में नहीं देगा कि ये डोमिनेंट है ये रिसेसिव है, अगर आपको पहले से पता नहीं है तो वहाँ आप गलत कर दोगे, कंफर्म गलत करोगे आप। दूसरा अगर हम बात करें, अगर येलो और अगर ग्रीन है तो आपको पता होना चाहिए कि जो येलो है वो डोमिनेंट है, जो ग्रीन है वो रिसेसिव है। दूसरी तरफ जो राउंड है वो डोमिनेंट है और जो रिंकल है वो रिसेसिव है। ये कैरेक्टर्स जो 7 कैरेक्टर्स है ना, और उनके ट्रेड्स वो आपको बाय हार्ट होना ही चाहिए, क्योंकि वो कोई भी क्रॉस करने के लिए लगभग 4 से 5 नंबर का आता है। तो कंफर्म अगर आपको ये याद नहीं हुआ तो आप गलत कर दोगे। तो आप कैरेक्टर्स याद कर लें, उसके जो ट्रेड्स हैं, डोमिनेंट कौन से ट्रेड्स हैं और रिसेसिव कौन से हैं, ये जरूर आप याद करें। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्रॉस करा लेते हैं। जैसे जो मेंडल ने लिया था उसमें देखो हम कराएंगे यहाँ पे राउंड येलो when it was crossed with, राउंड का अपोजिट होता है यानी अपोजिट रिंकल एंड ग्रीन, ठीक है। अब आप देखो ये जो 4 कैरेक्टर्स हो गए, तो 4 ट्रेड्स हो गए, कैरेक्टर तो 2 ही है। राउंड मतलब कि सीड जो एक राउंड है या रिंकल, फूला हुआ है या पचका हुआ है, ये एक कैरेक्टर हो गया। दूसरा आपका उसका कलर हो गया, यानी येलो है या ग्रीन। तो देखो हमने पहले आपसे बोला था कि जो भी डोमिनेंट होता है आप उसका कैपिटल लेटर हो गया, कैपिटल आर। अब जो आपने कैपिटल आर लिया है ना, जो कैरेक्टर का आपने जो अक्षर, जो अल्फाबेट आपने डोमिनेंट के लिए लिखा है, सेम अल्फाबेट आपको लिखना है लेकिन स्मॉल लेटर में। बच्चे यहाँ डब्ल्यू लिख देते हैं, ठीक, कैपिटल आर, तो यहाँ होगा आपका स्मॉल आर। आप इसी का लेंगे, राउंड है तो डबल आर आपने ले लिया, कैपिटल यहाँ ले लेंगे स्मॉल लेटर। यहाँ येलो है तो आप कैपिटल वाई ले लो, तो यहाँ क्या लोगे, स्मॉल वाई। ठीक, क्लियर हो गया। ये आपके पेरेंट के जीन है, कहाँ के जीन है, इसके अंदर ये जीन प्रेजेंट है।
ये पैरेंटल जीन है, यानी पेरेंट के अंदर प्रेजेंट है, तो इसलिए आप इसको क्या बोल रहे हो, पैरेंटल जीन। ओके, ठीक है, यानी पेरेंट्स के अंदर ये है। अब जब पेरेंट्स के अंदर है तो गैमेट्स भी बनेंगे, ऑब्वियस है गैमेट्स बनेंगे। तो जब गैमेट्स बनेंगे तो दो में से, यानी डिप्लॉयड है तो हैप्लॉयड होगा ना। यहाँ पे आप सिर्फ सिंगल आर सिंगल वाई होगी, यहाँ पे सिंगल आर सिंगल वाई होगी, तो ये क्या हो गया आपका गैमेट्स हो गया। ये क्या बन गया आपके गैमेट्स। ओके, अब चेकर बोर्ड्स, जो पुनेट चेकर बोर्ड है उसमें हम मेल का एक साइड ले लेते हैं, ठीक, और फीमेल का एक साइड लेके हम इसको क्रॉस कराते हैं। तो वेरी इजी है ये भी। इसमें देखें आप, जैसे हमने इसको बनाया, चलो फॉर F1 जनरेशन, हमको क्या फाइंड करना है, F1 जनरेशन, फर्स्ट रियल जनरेशन, इसमें हमने लिया। अब जैसे आप इसमें देखो, आप इसको ले लो इधर, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कोई आप ले सकते हो किधर भी, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप इसको इधर ले लो उधर ले लो, बात एक ही है, ठीक, आपने ले लिया, ठीक। अब आप देखो इसको क्रॉस करा के देखो, अब यहाँ से क्या आया, कैपिटल आर यहाँ से पहुंचा और स्मॉल आर यहाँ से, कैपिटल आई वाई यहाँ से और स्मॉल वाई यहाँ से, कैपिटल आर यहाँ से स्मॉल आर यहाँ से, कैपिटल वाई यहाँ से स्मॉल वाई यहाँ से, कैपिटल आर यहाँ से स्मॉल आर यहाँ से। पहले आप कैपिटल अक्षर लिखें फिर स्मॉल अक्षर लिखें, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यानी आपको क्या मिला F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में ये देखने को मिला कि जितने भी यहाँ रेशियोज है उसमें कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी फर्स्ट फ्लेयर जनरेशन में जितने भी सीड थे वो क्या थे, दे वर राउंड एंड येलो। फर्स्ट में क्या हो गया, ऑल वेयर राउंड एंड येलो, हमको यही मिला राउंड एंड येलो। हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी यही देखा था कि जो डोमिनेंट जीन है वही एक्सप्रेस करता है F1 जनरेशन में, तो सेम रिजल्ट यही भी था। आप देख लें इसको, फर्स्ट प्लेयर जनरेशन में किया गया, हमने फिर से देख लिया। ये पेरेंट्स के अंदर जीन राउंड है तो डबल आर, डोमिनेंट तो कैपिटल अच्छा, डबल वाई कैपिटल क्योंकि डोमिनेंट है, रिसेसिव स्मॉल स्मॉल। जब गैमेट्स बनेंगे तो इसमें से एक आएगा एलील और इसमें का एक, यानी सिंगल आर सिंगल वाई सिंगल आर सिंगल वाई। ये रिसेसिव है तो स्मॉल लेटर, ये डोमिनेंट है तो कैपिटल लेटर। अब आप क्या करोगे, आप जो कोई भी एक कैरेक्टर को आप सिंगल आर सिंगल वाई आपने इधर रख दिया और इसको आप कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ रख दिया। आपने इसको क्रॉस करा के इस टेबल से इस रेशियो में हमको ये पता चला कि देखिए सब में कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसका मतलब जितना भी इसमें आपको रेशियोज मिले हैं, सारे रेशियो कैसे हैं, यानी जितने भी प्लांट्स मिले आपको सब राउंड और येलो और कैरेक्टर के थे। तो ये फर्स्ट प्लेयर जनरेशन था। ओके, अब हम इसमें देखते हैं, फिर हमको इसमें F2 जनरेशन के लिए, यानी अब F2 में हम इसको क्रॉसिंग करेंगे। तो थोड़ा F2 के लिए आप देखो क्या करना होता है, जैसे कि ये है ना कैरेक्टर ले लिया हमने, ये कैरेक्टर ले लिया हमने, सॉरी एक रेशियो हमने ले लिया, एक एलील का कॉम्बिनेशन। अब इसका हम सेल्फिंग करेंगे, क्या करेंगे इसका, तो हमको रिजल्ट मिला कि सारे जो सीड्स थे वो राउंड और येलो थे, ठीक ठीक। अब हमने जो मेंडल्स का थर्ड लॉ था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो यहाँ लगेगा। उसके हिसाब से क्या है देखिए, हम सपोज करो हमने एक लिया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। तो जितने एलील्स हैं ना वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। ये देखिए आप क्या है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक। अब इसी कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ भी लिख जाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट यही होता है। अब देखो फिर यहाँ स्मॉल आर कैपिटल वाई, यानी कैपिटल वाई स्मॉल आर, और जो लास्ट ये है स्मॉल आर स्मॉल वाई।
अब पहले आप बात समझ लो हो क्या रहा है। यहीं से बच्चे ना बना नहीं पाते हैं रेशियो, लॉजिक ट्रिक पे जाते हैं, सब गड़बड़ हो जाता है। जो आपका F1 में रेशियो मिला है आप उसको ले लीजिए। अब देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हो गया। अब देखो ये जो कैपिटल आर है ना वो इन दोनों के साथ असॉर्ट करेगा, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ मैंने लिख दिया, कैपिटल आर स्मॉल वाई मैंने यहाँ लिख दिया। तो कैपिटल आर का रोल खत्म हो गया, अब स्मॉल आर आ गया। अब ये स्मॉल आर इन दोनों से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, यानी हमने इसको थोड़ा अरेंज कर दिया है, कैपिटल वाई पहले लिखा है, स्मॉल आर बाद में, कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये आपको मिल गया क्या, 4 गैमेट्स मिले। ठीक, अब आप जब चेकर बोर्ड बनाओगे तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। ठीक, समझे बात। आप इसको लिखो सबसे पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसको लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर लिखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर इसको लिखेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। डन। फिर अब आप इसको ऐसे 4 अगेन कॉलम में डिवाइड करें, ठीक ना। हम इलेक्ट्रॉन और नीचे दे देते हैं यहाँ पे। ठीक, अब आप देखो, अब जो आपने यहाँ लिखा है ना ऊपर, उसी सीक्वेंस में बगल में भी लिख दो, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर, लास्ट वाला स्मॉल आर स्मॉल वाई। बहुत आसान है लेकिन बच्चों को समझ ही नहीं आता है। अब देखिए फिर से एक बार समझो ध्यान से। हमने क्या किया, राउंड येलो ले लिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका गैमेट्स बनाया तो एक इसमें से एक ही आएगा ना, 2 आर तो आएगा नहीं, कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ से ये चूंकि ये रिसेसिव है तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, सिंगल आर सिंगल वाई ले लिया। और जब हम इसका क्रॉस करेंगे तो मान लीजिए इसको फीमेल मान लेते हैं, इसको मेल मान लेते हैं, क्रॉस करें तो इसको आर वाई एक साइड, ये यूनिट स्क्वायर में ही होता है ना, आप मेल गैमेट को एक साइड रखते हैं, फीमेल को एक साइड रखते हैं, कोई किधर भी रखिए मतलब नहीं है। तो हमने इसको ऊपर रख दिया आर वाई, ये बड़ा वाला जो है इसको हमने यहाँ रख दिया, कैपिटल डोमिनेंट वाला हमने लेफ्ट ले लिया इसको। अब इनमें क्रॉस कराए तो देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल सब में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट फ्लेयर बोलते हैं। अब हमको चूंकि सेकंड फ्लेयर में जाना है तो जो फर्स्ट फ्लेयर का रिजल्ट मिला है ना उसी को फिर इंडिपेंडेंट असॉर्ट कराते हैं, फिर क्रॉस कराते हैं। ये देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिला। अब आप ये देखो दो कैरेक्टर्स हैं, अब हर एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर, इसका एक कैरेक्टर ना इन दोनों मतलब एक जो जीन है वो दोनों से एलील दोनों से असॉर्ट करेगा। कैपिटल आर इन दोनों से जाएगा बारी बारी से, कैपिटल आर कैपिटल वाई से गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई से गया, फिर जो अब ये स्मॉल आर की बारी आ गई, ये दोनों से जाएगा, स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई। अब ये जो चारों मिल गए ना, आप इसको अरेंज कर लें, फिर आप लिख दो, देखो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, 100% श्योर है। ठीक, अभी मैं थोड़ा इसको बड़ा बना के दिखा। आप देखिए, अब हमने ये आपको बताया ये कैसे हम गैमेट्स को पाते हैं, बहुत इजी ट्रिक था। अब यहाँ क्या है, कैपिटल आर, यहाँ से भी आया कैपिटल आर, यहाँ से मिला आपको कैपिटल वाई। अच्छा मैं थोड़ा सेम कलर्स के चूज कर रहा हूँ, ये क्या देखो कैपिटल वाई डन, बहुत इजी। अब यहाँ से आपको लेना है कैपिटल आर, यहाँ क्या यहाँ से मिला आपको कैपिटल वाई, यहाँ से मिला स्मॉल वाई। अब देखो यहाँ कैपिटल आर, यहाँ मिला आपको स्मॉल आर, यहाँ मिला कैपिटल वाई। अब देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक ना। अब यहाँ कैपिटल वाई, अब देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, ऐसे ही हम अगर सारा करें तो देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई 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 स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई।
फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब देखो इसमें से हम फिर अब राउंड मार्क करेंगे ना, रेशियो। देखो जो दोनों डोमिनेंट है यानी राउंड और येलो, जो भी हमने कैरेक्टर लिया था मतलब राउंड और येलो, उसमें देखें कौन कौन सा है। राउंड येलो 1, राउंड येलो 2, राउंड येलो देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई हम ढूंढ रहे हैं। राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कैपिटल आर और कैपिटल वाई के हमको कितने मिले? 9 मिल गया ना, कोई डाउट? अब देखें अगला, फिर इसमें देखें कैपिटल आर स्मॉल वाई, यानी कैपिटल आर और स्मॉल वाई तो देख रहे कितना मिल रहा है? 1 2 3, कितने मिले आपको? 3 मिल गया। कितने आपको? 3, ये देखो हो गया आपका 3। ठीक, अब देखो थर्ड है आपका कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये देख लेते हैं कितने हैं। कैपिटल वाई स्मॉल आर 1, कैपिटल वाई स्मॉल आर 2, कैपिटल वाई स्मॉल आर 3, ये कितना हो गया रेशियो आपका? 3। अब छोटा कौन सा? सिर्फ एक, और वो क्या है? स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये कितना हो गया आपका? 1। हमने आपको ये पूरा करके दिखाया है, बिल्कुल इजी है, आपको बस ये लाइन बनाने आना चाहिए। इसके लिए हमने बताया था जो F1 का आया था आपको क्रॉस, सिंपल हाफ कर लेना है। ठीक, तो इसका ये हो गया आपका फिनोटिपिक रेशियो है। कौन सा रेशियो? फिनोटिपिक रेशियो। अगर हम देखें when I talk about the phenotypic ratio, देखो phenotypic ratio is 9:3:3:1, ये आपका हो गया फिनोटिपिक रेशियो जो था 9:3:3:1। आई होप ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर हम वही जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे तो बहुत बुक्स में लिखता है बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसको हम डिराइव कर सकते हैं। लेकिन चलो एक लॉजिक से आप उसको रख लो। जीनोटिपिक रेशियो आप लिखना, देखो ऐसे लिखना 1:2, फिर लिखना 1:2, तो कितना हो गया? 1 2 3 4, यहाँ लिख लेना 4। फिर अब इसी नंबर को उलट के लिखना, 1:2 लिखे थे ना, अब 2:1 लिखना, 2:1, फिर 2:1, ये आपका हो गया जीनोटिपिक रेशियो। ठीक, सो आई होप you like this video and enjoyed this video. So please, if you feel that I am working hard for you, please share this my channel and share up my channel maximum to your friends so that they can be benefited. Okay, thank you. Jai Hind. Keep visiting my channel.